चलिए तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो नमस्कार JRCM सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म में फिर से वेलकम है। सभी साथी का स्वागत है। जितने भी आज 19-20 जितने भी पार्टिसिपेट है, सभी साथी लीडर है, क्योंकि लीडर 5% ही होता है, सबको पता है। क्योंकि जितना डिजिटल से कम हो रहा है, मतलब जो रह गया लास्ट तक वो लीडर है। तो लीडर हमेशा कम संख्या में होता है, ज्यादा संख्या में नहीं आता, क्योंकि कामयाबी सिर्फ 5% लोगों में आता है। और वो 5% हम में से ही बहुत सारे लोग अभी बनने जा रहे हैं, क्योंकि लीडर बहुत है, इंसान बहुत है, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत है, लेकिन लीडर बहुत कम है। तो यही परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ही लीडर को चुना जाता है ऊपर वाला, और ऊपर वाला उसी को चुनता है जो बहुत सारे ठोकर खाकर, बहुत सारे झटके खाकर, बहुत सारे प्रॉब्लम को सहकर, बहुत रात को नहीं सोकर, दिन रात मेहनत कर कर, खुद के लिए नहीं सोचकर, अपने टीम, अपने डाउनलाइन, अपने लाइफलाइन के लेकर ज्यादा सोचकर, जो चिंता कर जो काम करते हैं और दूसरों को कामयाबी करते हैं, उसी को लीडर बोला जाता है। तो हो सकता है बहुत जगह में मेरे से भी गलती होता है, सभी से भी गलती हुआ भी होगा, और गलती होना भी चाहिए साथियों, तभी सीखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है गलती किसी से नहीं होता है। तो आज का जो प्लान है, ये बिल्कुल 3 बजे का प्रोग्राम था जो रवि शर्मा सर का, उसी प्रोग्राम का PDF को अवधेश सर के माध्यम से मिला। फिर मैंने इसको लैपटॉप में कन्वर्ट किया और आपके सामने फिर मैं पेश कर रहा हूँ। शानदार प्लान है, आप लोग सुनिए। 20 से 25 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। फिर 8 बजे से राकेश शर्मा सर का मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते साथियों। परिवर्तन संचार का नियम है। समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, one who keeps on changing himself with the time moves forward। मतलब समय के साथ जितने भी लोगों ने खुद को समय के साथ परिवर्तन किया, समय के साथ खुद को ढाला, वो आज नंबर 1 है। और जिन्होंने समय के साथ नहीं बदला, उनके अंदर अहंकार आया, जे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नंबर 1 हूँ, आज उनके वो मार्केट से गायब हो चुका है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, आज देख लीजिए नोकिया से सैमसंग आज जीत चुका है। HMT घड़ी से फास्ट ट्रैक आ चुका है। कोडेक से कैनन, याहू से जीमेल, मतलब जितने भी कंपनी है खुद को परिवर्तन नहीं किया, और आज उन लोग मार्केट में से गायब हो चुका है। और जिन्होंने खुद को परिवर्तन किया, आज वो मार्केट में राजा होके बैठे हैं। तो खुद को परिवर्तन करना होगा साथियों। आज का जो दौर है, ये दौर को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है साथियों। समय के साथ परिवर्तन हो जाइए। हो सकता है आप जॉब में हो सकता है आप किसी प्राइवेट जॉब में हो, या गवर्नमेंट जॉब में हो, या आप कहीं दुकान पे काम करते हैं, या कहीं पे आप खुद का छोटा बिजनेस है, कुछ भी कर लीजिए साथियों। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को पार्ट टाइम कर लीजिए, ज्यादा नहीं, रोज 1 घंटा, हफ्ते में 1 दिन, या महीने में 2 दिन। इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू लगे रहेंगे, तो मुझे पक्का विश्वास है एक दिन ऐसा समय आएगा 2 से 3 साल के बाद, आप फुल टाइम नेटवर्क सिस्टम में दे सकते हैं, और आपको पार्ट टाइम करके भी फुल टाइम पैसा आप नेटवर्क से ले सकते हैं। ये पक्का विश्वास है। तो आगे बढ़ते साथियों। आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है। द बिगेस्ट बिजनेस ऑफ फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग। तो आने वाला जो भविष्य है साथियों, एक जमाना था जो खेती बाड़ी, उस समय खेती बाड़ी होता था, एक समय आया नौकरी का, अभी समय है साथियों डायरेक्ट सेलिंग का। तो जितने भी साथी आज नहीं समझे हैं, आज समझ जाइए, डायरेक्ट सेलिंग का युग है। तो डायरेक्ट सेलिंग अगर आप कन्वर्ट नहीं होंगे, तो आगे चल के आपके बच्चे, आपके परिवार आपको गलत बोलेगा, और आपका बच्चा आपको बहुत बातें सुनाएगा साथियों।
तो समय रहते अच्छा काम कर लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में अपना आईडी लगा लीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर इंडिया का बात करें तो सबसे मेरे नजरों में, मेरे मायने से मैं बता रहा हूं साथियों, आरसीएम से और बेस्ट नहीं हो सकता है। तो आपके सामने अभी बहुत सारे बात करेंगे क्यों बेस्ट है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति आप देख रहे होंगे, जैसे यूनाइटेड में 26,000 2,65,000 का टर्नओवर है। चाइना में 18,000 1,80,000 का है। कोरिया में 1,35,000 का है। जर्मनी में 1,30,000 का है। इसी तरीके से आपका आंकड़ा दिख रहा होगा, इंडिया में सिर्फ अभी 18,000 का ही टर्नओवर हो रहा है साथियों। पूरे डायरेक्ट सेलिंग मिलाकर, पूरे जितना डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में है सारा कंपनी मिलाकर 18,000 का अभी टर्नओवर हो रहा है। तो सोच के देखिए साथियों, हम लोग अब हमारे पास इतना अच्छा मौका है, अभी इतना गोल्डन चांस में हम लोग ज्वाइनिंग हुए हैं। जितने भी साथी आज आरसीएम बिजनेस के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, ये उनके लिए बम्पर मौका है, बहुत ही शानदार मौका है। अगर इस समय अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को नहीं चुनते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा साथियों। तो अभी इतना सुनहरा मौका है, मान लीजिए। और 2025 के बाद कंपनी ने केपीएमजी फिक्की का अनुमान है 65,500 करोड़ का बिजनेस। अगर उसमें हमारा 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ का भी बिजनेस हो तो सोच के देखिए हम लोग कुछ किस लेवल में हो सकते साथियों। तो ये आप अपना हिस्सा बना सकते हैं। अभी इंडिया का आंकड़ा देख सकते, सबसे नीचे, सबसे कम, बिल्कुल कम साथियों, 1% भी अभी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का प्रभाव नहीं पड़ा है। इस समय अगर हम लोग इस बिजनेस को दिलो जान से करेंगे, पार्ट टाइम मेहनत करके भी करेंगे, तो 2 से 3 साल में अपना बहुत लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते साथियों। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़ोतरी, ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऑफ बाय 2025 इन इंडिया। जैसे आप देख सकते होंगे 2014 में हमारा कंपनी का टर्नओवर था 4,000, 2012 में 6,000, 2014 में 7,700, 2016 में 8,500 और 2018 में 10,000 करोड़ का टर्नओवर। और अभी 2025 में 64,500 करोड़ का होने वाला है साथियों। तो सोच के देखिए आप और हमारा हिस्सा कितना हो सकता है, ये आप और हम ही तय कर सकते हैं। अगर जो जितना ज्यादा काम करेगा उसका परसेंटेज, उसका भागीदारी ज्यादा होगा। और जो कल अपना बिजनेस को कल में टालेगा उसका बिजनेस भी कल में ही आएगा साथियों। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास परंपरागत व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का अंतर आपके सामने है। जैसे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। परंपरागत जो ट्रेडिशनल मार्केट का जो दिखाया है जो ग्राफ, जैसे ग्राहक को पता कैसे चलता है, विज्ञापन के कारण, एडवर्टाइज के कारण। एडवर्टाइज देखकर फिर हम लोग रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर फिर होलसेलर से लाते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के पास लाता है, फिर एजेंट कंपनी से। तो कंपनी से सामान सोच के देखिए, इतने सारे हाथ होकर आने के वजह से, प्रोडक्ट का ज्यादा रेट होने के वजह से, ज्यादा रेट होता है, 50 के सामान 100 में खरीदना पड़ता है। और यहाँ जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, सीधा कंपनी और ग्राहक मतलब कस्टमर, और हमारे इधर आपको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको कृष्णा शर्मा जी स्क्रीन को टच ना करें। तो परंपरागत मार्केट में आपको क्या क्या परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां, मतलब क्या गति है उसको देखेंगे। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकी है। मतलब व्यवसाय का जो श्रृंखला है, सारा चीज ग्राहक को छोड़कर बाकी लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन ट्रेडिशनल में एकमात्र ग्राहक ही है इंपोर्टेंट होता है, लेकिन सारा बेनिफिट बीच वाले ले जाते हैं। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता है। इसके बाद उत्पाद के प्रचार प्रसार में के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक से ही करना पड़ता है। मतलब जो भी एडवर्टाइज प्रमोशन जो भी करते हैं वो भी सारे कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। ग्राहकों को
ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती। मतलब बाजार में ओरिजिनल प्रोडक्ट का कोई गारंटी नहीं है। 80% 90% चांस है डुप्लीकेशन का साथियों। भूमृत विज्ञापनों से ग्राहक को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है। मतलब गलत प्रचार, भूल प्रचार करके लोगों को गुमराह करके ज्यादा पैसा कमाया जाता है। जैसे बहुत सारे विज्ञापन आते, बोलते हैं हमारे गोरेपन का राज फलना साबुन। अब बताइए, साबुन लगा के तो कोई गोरा नहीं होता है। हमारे क्रीम का राज, हमारे गोरेपन का राज है क्रीम। अब बताइए, क्रीम लगा के कोई गोरा होता है क्या? नहीं होते हैं। तो ये भ्रमित करके, विज्ञापन करके, ज्यादा गुमराह करके ज्यादा पैसा, ग्राहकों से पैसा लूट रहे हैं। 6 नंबर हो गया, पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती है और आम आदमी और गरीब होता है। मतलब जो अमीर है वो पैसा लगाता है और जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है। वो गरीबों को चूसते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। मतलब मिडिल मैन या लोअर क्लास जो भी है, आप और हम जितने भी मिडिल क्लास के हैं, हमारे लिए कोई मतलब इसमें विकास, मतलब डेवलपमेंट के लिए कोई चांसेस नहीं है साथियों। तो आरसीएम ही क्यों? वाई आरसीएम? अब हम लोग आरसीएम का बात करते, क्यों आज आरसीएम का जरूरत है? अगर मुझे 2015 2014, अगर 2014-15 में मैंने नहीं समझा होता तो आज मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा होता? जितने भी साथी मुझे जानते हैं सबको पता है मेरा जो लाइफ स्टाइल है आज के डेट में बहुत पहले से बहुत अच्छा है ना। हो सकता है लग्जरी लाइफ स्टाइल अभी भी नहीं है, फिर भी आज के डेट में बारिश में भीगने का दरकार नहीं है, धूप में तपने का दरकार नहीं है, क्योंकि आज के डेट में 2-2 कार मेंटेन कर रहा हूँ साथियों। तो लग्जरी तो नहीं है, फिर भी जितना होना चाहिए उस दूसरों से काफी अच्छा है और आगे चल के लग्जरी स्टाइल होगा, क्योंकि ये आरसीएम के बदौलत है। तो क्यों आरसीएम जरूरत है इसको जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलवाने वाली कंपनी आरसीएम हो गया। आज के डेट में अगर आरसीएम ने अगर बीच में जो बंद हुआ उस समय अगर लड़ाई नहीं करता तो आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून नहीं बनता। एकमात्र आरसीएम के वजह से आज कानून बना है साथियों। तो आरसीएम ही हो गया डायरेक्ट सेलिंग का पहचान देने वाला कंपनी। 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव, मतलब 20 years वेस्ट एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव 20 साल का अनुभव है साथियों डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर। तो आज 20 साल के साथ अगर अनुभव के साथ काम करेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा नॉलेज सीखने का मौका मिलेगा। तो आरसीएम का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीएम क्या क्या है, ज्यादातर को पता होगा साथियों। पहला हो गया स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी। आज के डेट में 90% यंग जनरेशन बेरोजगार है। कारण क्या है? जॉब। हर लड़के जितने भी पढ़े लिखे हैं, हर व्यक्ति, हर लड़के लड़कियों का एक ही सपना होता है, नौकरी। और आज का डेट में नौकरी बिल्कुल नहीं, ना का बराबर हो चुका है साथियों। तो आज इस बिजनेस के माध्यम से, आरसीएम के माध्यम से करोड़ों व्यक्ति, करोड़ों महिलाएं आज इस बिजनेस से कामयाब होते हुए देखा है साथियों। आज ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनका हाथ नहीं है, जिनका आंख नहीं है, जिनका पाँव नहीं है, जो बोलना नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं है, गांव से, ऐसे व्यक्ति भी आरसीएम में डिपेंडेंट हुआ देखा है, स्वावलंबन बनते हुए देखा है। तो दूसरा जो है आपका नए भारत का निर्माण, बिल्ड ए न्यू इंडिया। अगर हम सभी साथी आरसीएम से जुड़कर अगर एक दूसरे को सहायता करेंगे, एक दूसरे के सपने को लेकर अगर हम लोग काम करेंगे तो यहाँ भाईचारा बढ़ेगा साथियों। आज पंकज जी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज शुक्ला मैडम से कोई मेरा रिश्ता नहीं है, भवतो सर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, गोपाल नेवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आज बिजनेस का रिश्ता है। और ये बिजनेस का रिश्ता इतना जबरदस्त है साथियों, कभी भी कोई भी मुसीबत हो, आप अगर गुवाहाटी जाते हो, कोई मुसीबत है, आज आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आपको हेल्प करेगा। आज कभी हम कलकत्ता जाते हैं तो रास्ते में कभी भूख लगते तो क्या करते हैं, ट्रेन से खाना अच्छा नहीं मिलता है तो कभी राजू प्रधान सर को बोलते हैं, राजू जी आज भूख लग रहा है, आइए ना, ट्रेन हम मेरा इतना बजे ट्रेन पहुंचेगा, खाना दीजिएगा। ओके सर, ओके आएंगे। कभी दीपाली मैडम को बोलते, मैडम भूख लग रहा है, ट्रेन का खाना अच्छा नहीं है,
कितना बजे पहुंचेगा, बोले इतना बजे, ठीक है मैं आपके लिए खाना लेकर आएगा। तो ये एक भाईचारा, ये प्यार है साथियों। आप अगर नौकरी कर देंगे तो कभी नहीं करेगा। अगर आप कहीं नौकरी से अगर छुट्टी में आते हैं, उनके शहर में भी जाएंगे, फिर भी आपसे उतना प्यार नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप उसको कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे हो, आपने कभी उसको बड़ा बनने के लिए कोई सहायता नहीं किया। लेकिन इस बिजनेस में आपको स्वावलंबन करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, एक दूसरे का सहायक बनते हैं, एक दूसरे का हमदर्द बनते हैं, तो आपसे ज्यादा भाईचारा बनता है। तो नए भारत का निर्माण हो सकता है। स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ केयर, आज आरसीएम का एक एक प्रोडक्ट को उठा लीजिए साथियों। आज हेलगार्ड तेल, अब हेलगार्ड तेल तेल नहीं है साथियों, अमृत बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस तेल से लगभग 50 से 60 बीमारियां ठीक होता है। जिनके घर में अगर हेलगार्ड तेल आ गया तो जीवन भर उस तेल को नहीं छोड़ पाएगा, इतना अच्छा है। नमक का बात करें तो नमक में 33 आयोडीन, आपका पीपीएम आयोडीन होता है, 30 पीपीएम। अगर हल्दी का बात करें तो हमारे हल्दी में कार्कोमीन होता है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपको हेल्थ के ऊपर, आज न्यूट्री चार्ज के ऊपर देख लीजिए, हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर। आज देखिए वेज मीट को देख लीजिए, आज कंपनी चाहता तो नॉन वेज भी तो निकाल सकता था पैकेटिंग, लेकिन कंपनी ने क्यों वेज प्रोडक्ट निकाला? मांसों का तरह, मीट का तरह देखने वाला, फिर भी उन्होंने वेज को बना दिया। क्यों? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है। तो आरसीएम का मिशन ही है साथियों, स्वास्थ्य रक्षा। तो ये स्वास्थ्य के ऊपर ये 3 जो उद्देश्य है, इसको जिस दिन हर डिस्ट्रीब्यूटर समझ जाएगा, कभी भी आरसीएम को ना नहीं कहेगा या कभी भी आरसीएम से दूर नहीं जाएगा। ये 3 उद्देश्य जिस दिन समझ में आएगा साथियों, जैसे मुझे समझ में आया तो मैं आज दिलो जान से आरसीएम को प्यार कर रहा हूँ। जितने भी लीडर है सब ने इस बिजनेस का उद्देश्य को क्लियर हुआ है तो आज दिलो जान से कर रहे हैं। जैसे आरसीएम उत्पादों का विशेषता की फ्यूचर ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट, दैनिक उपयोगी, डेली यूजेबल, हेल्थ सपोर्टिंग, स्वास्थ्यवर्धक, उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी, वाजिब कीमत, रीजनेबल प्राइस, मार्केट से रीजनेबल प्रोडक्ट देता है। फिर आरसीएम उत्पादों का इकाइयां जैसे भीलवाड़ा में है, उत्तराखंड में है, गुवाहाटी में इसका प्लांट है, कभी कहीं भी आप जाके इसका प्लांट देख सकते हैं साथियों। जैसे हम लोग भीलवाड़ा बहुत बार, मैं 4 से 5 बार विजिट करके आ चुका हूँ, बहुत ही शानदार है। अभी गुवाहाटी में भी है, अभी अगर लॉकडाउन ओपन हो गया तो मौका मिलेगा तो गुवाहाटी भी जाएंगे प्लांट देखने के लिए। तो शानदार प्लांट है, उत्तराखंड में भी है। तो इसके बाद आधुनिक अत्याधुनिक जांच उपकरण व प्रत्यक्षिक जांच करता, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी टेक्निकल टास्क, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से लैब में जांच किया जाता है और गुणवत्ता को टेस्ट कर ही हम तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है साथियों। तो विस्तृत वितरण व्यवस्था, 160 प्लस जीपू, 10,000 प्लस वंडर वर्ल्ड या पीयूसी, 1,50,000 डिस्प्ले वॉल अभी तक हो चुका है सिर्फ 8 से 10 महीना के अंदर में, और भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके बाद आरसीएम उत्पादों का वितरण देख सकते हैं, आपको जो डेली प्रोडक्ट, इसमें आपका जैसे गुड डच जैसे हमारे साथ प्रोडक्ट रेंज है, न्यूट्रीचार्ज जैसा प्रोडक्ट हमारे साथ है, कीसोल जैसा ब्रांड ब्यूटी प्रोडक्ट जो हर महिलाओं का लिए आज के डेट में जरूरी हो चुका है, और हर महिला तो आज के डेट में कॉस्मेटिक के बगैर रह नहीं पाती है, तो आज मजबूरी भी हो चुका है जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे साथ हरित क्रांति के और बढ़ते कदम, हमारे लिए खेतियों के लिए, किसान के लिए भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है साथियों। इसके बाद फूड प्रोडक्ट जैसे आपके सामने है। इसके बाद पर्सनल केयर प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट्स, इनरवेयर प्रोडक्ट, मेन वोमेन, जैसे आपका मेन वोमेन का फुटवेयर। इसके बाद आपका ट्रेवल बैग एंड एसेसरीज, फिर स्टेशनरी। इसके बाद आपका प्लास्टिक एंड किचन वेयर, टेक्सटाइल। फिर आपका पीयूसी देख सकते हैं, वंडर वर्ल्ड जो आइडेंटिटी फॉर आरसीएम ब्रांड। तो आरसीएम प्रोडक्ट के फायदे क्या क्या है? शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावटी का कोई चांस नहीं, गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत, खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ, पक्के बिल से खरीदी से देश हित में लाभकारी होता है, बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी भी है। ये आरसीएम वर्ल्ड है जो अभी नया तरीके का आरसीएम वर्ल्ड बन रहा है साथियों, काम चल रहा है। जो आपको दिख रहा होगा ये अलग तरीके का होगा, ये अभी आरसीएम वर्ल्ड बिल्कुल नया। हम लोग जब गए थे तो इतना डेवलप नहीं हुआ था, अभी
नया डेवलप हो रहा है। आप सबके सामने दिख रहा होगा, ये आरसीएम वर्ल्ड है। तो आरसीएम बिजनेस का एक महान अवसर, आरसीएम बिजनेस एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जैसे असीमित अवसर, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। पूंजी नहीं है बराबर नो मेजर इन्वेस्टमेंट, कोई जोखिम नहीं, कोई रिस्क नहीं, नो रिस्क, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, नो ज्वाइनिंग फीस, नेटवर्क का सहयोग, सपोर्ट ऑफ नेटवर्क, जैसे आपको नेटवर्क बनाने में सहायक आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं, नो ऑफिस रिक्वायर्ड। फिर इसके बाद आरसीएम बिजनेस का महान अपॉर्चुनिटी में कोई स्टाफ नहीं चाहिए, नो स्टाफ रिक्वायर्ड, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, नो शॉप रिक्वायर्ड, सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदारी, ओनली प्रॉफिट पार्टनर, आप सिर्फ आरसीएम का पार्टनर बन सकते हैं। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप कितने क्वालिफिकेशन हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। औरत मर्द बुजुर्ग विद्यार्थी कोई भी कर सकता है। 18 साल के बाद कोई भी आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करके इस बिजनेस को डेवलप कर सकता है। पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आजादी, पूरे देश भर में आप कहीं भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, कोई सीमित नहीं है जो आपको सिर्फ आसाम में करना है, आप कोई भी जगह पे अपने बिजनेस को डेवलप कहीं भी काम करने का मौका है। आरसीएम बिजनेस का एक महान अवसर में फिर है खाली समय का सदुपयोग, फ्री टाइम यूटिलाइजेशन, नए लोगों से मेलजोल, कनेक्ट विद न्यू पीपल, आपको ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से मिल सकते हैं। मिलना है तो आपका बिजनेस और ज्यादा डेवलप होगा। व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, खुद का डेवलप कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में लीला सर पहले इतना मीटिंग वूटिंग नहीं कर सकते थे, आज देखिए डेवलप हो रहे हैं। मैं भी इतना मीटिंग नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था, पीछे पीछे बैठता था पहले पहले जब शुरुआत में। आज देखिए मीटिंग कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लीडर जो पहले डेवलप नहीं था, आज इस नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग से ही आप डेवलप हो सकते हो। आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का मौका, ये जेनरेशन बिजनेस है साथियों। आप आज बिजनेस को खड़ा करते हैं, आज इस आरसीएम बिजनेस का पौधा को लगाकर एक पेड़ के रूप में बनाते हैं, तो आपका परिवार को उस पेड़ से फल जो आएगा जीवन भर आएगा। बिक्री प्रोत्साहन राशि का गणना, जैसे कैलकुलेशन ऑफ सेल इंसेंटिव, जैसे हमारे यहाँ अप टू 32% बिजनेस वॉल्यूम का 32% तक परफॉर्मेंस बोनस डिफरेंस के आधार पर दिया जाता है। बिजनेस वॉल्यूम का 8% तक रॉयल्टी बोनस डिफरेंस आधार पर दिया जाता है, और बिजनेस वॉल्यूम का 5% पर टेक्निकल बोनस डिफरेंस के आधार पर। मतलब ये हो गया एक बिजनेस कैलकुलेशन, आप किस लेवल में जाना चाहते हैं आप डिसाइड करके उसी लेवल का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हो गया विक्रय प्रोत्साहन, मतलब परफॉर्मेंस बोनस आप किस लेवल में लेना, किस समय में कितना टाइम में आप लेना चाहते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बिजनेस वॉल्यूम, जैसे 10 से 32% में आपको स्कीम में आ रहा होगा। जैसे आपका 100 से लेकर 4,999 में 10%, 5,000 के ऊपर जाएंगे तो 12%, 10,000 के ऊपर 14%, 20,000 के ऊपर 16.5%, 40 के ऊपर 19%, 70 के ऊपर 21.5%, 1,15,000 के ऊपर 24%, 1,70,000 के ऊपर 26.5%, 2,60,000 के ऊपर 29% और 3.5 लाख के ऊपर 32% आपको दिया जाता है। इसके बाद आपका रॉयल्टी का आप देख सकते हैं 3.5 लाख ए लेग में, बी लेग में 1,15,000 तो 3%, फिर आपका टोटल बिजनेस ए लेग में 3.5, बी लेग में 1,70,000 तो 4.5% रॉयल्टी, फिर आपका ए लेग में 3.5 तो बी लेग में 2,60,000 6%, 3.5 दोनों लेग में होता तो 8%, ये रॉयल्टी बोनस है। और टेक्निकल बोनस भी इसी तरीके का होता है, जैसे 5 लाख में आपका 1%, 10 लाख में 1.7%, 22 में 2.5%, 48 तो 3%, 1 करोड़ तो 3.5%, 2 करोड़ में आपको 4%, 5 करोड़ में आपका 4.5%, 10 करोड़ में 4.75% और 25 में आपका 5%। तो आप देखिए आपने लगाया कुछ नहीं है। आज मुकेश कोठारी सर को देख लीजिए साथियों, आज खान सर को देख लीजिए, आज विजय विद्योदय सर को देख लीजिए, उन्होंने कुछ नहीं लगाया साथियों, लेकिन आज उनका बिजनेस 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का आज इंडस्ट्री बन चुका है। लगाया क्या था? कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने प्रोडक्ट लिया और आईडी बनाया और लोगों को जुड़ाना चालू किया। आज उनके टीम में हजारों करोड़ों लाखों व्यक्ति होने की वजह से
उनका सारा बिजनेस का जो खरीदते हैं टर्नओवर के ऊपर उनका बिजनेस बनता है। और आप और हम भी आज से अगर दिल लगाकर कर ले, इस बिजनेस को एक ही लक्ष्य बना के करे, कोई भी बाधा आए मैं पीछे नहीं हटेगा, मैं इस बिजनेस को लास्ट तक करेगा, अपने परिवार के लिए करेगा सोचकर करेंगे तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे साथी 1 साल 1.5 साल करने के बाद खुद को इतना बड़ा लीडर मान लेते हैं और डायरेक्ट कोई नया कंपनी आता है, फर्स्ट आईडी लगाने के चक्कर में नया कंपनी में चले जाते हैं और बहुत सारे लोगों को फिर बोलते हैं आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। आज भी हमारे पास ऐसा ऑफर आते हैं तो उसको इग्नोर करना है, नॉलेज लेना है, लेकिन तो भूल से भी कभी भी आईडी नहीं लगाना है, क्योंकि लालच बुरी वाला होता है। लालच बहुत बुरा होता है साथियों। आप सोचेंगे चलो आरसीएम से 20-25 हजार आ रहा है और इधर से भी अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा, तो ऐसा गलती ना करें। तो आगे बढ़ते साथियों। तो ये इंसेंटिव कैलकुलेशन में आप देख रहे होंगे, जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे आप 4 लेग से भी आप काम कर सकते हैं। जैसे एक लेग में 1 लाख, बी लेग में 35, सी लेग में 18, डी लेग में 17 और सेल परचेज 5,000 बीबी, तो टोटल आपका 1,75,000 होता है। तो उसमें से कैलकुलेशन करके, जिनका भी मोबाइल है आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। जैसे आपका 1,70,000 में भी अगर आप लेग चला सकते हैं, 4 लेग 5 लेग 16 लेग बना सकते हैं साथियों। लेकिन हम लोग 2 लेग के ऊपर इसलिए काम करते हैं क्योंकि 2 लेग में काम करना आसान होता है और ज्यादातर लोगों को डेवलप करना आसान होता है। लेकिन 4 लेग में पैसा ज्यादा आता है लेकिन संभालना मुश्किल होता है साथियों। तो इसीलिए देख सकते हैं 1,70,75 में भी आपका इनकम देख रहे हैं 14,000 के ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर आप 2 लेग में करेंगे तो 1,70,000 में लगभग 9,000 10,000 रुपया आता है। तो ये देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज्यादा खर्चा है। एक ही बात है, आप 4 लेग चलाएंगे तो ज्यादा मेहनत करना होगा आपको। जहां 1 घंटा करते थे 1 लेग के ऊपर, तो 4 लेग होगा तो आपको रोज 4 घंटा करना होगा। आपको 4 स्टेट बनाना होगा साथियों, क्योंकि एक स्टेट में 1 लेग चलेगा, दूसरा स्टेट में दूसरा लेग, या तो एक डिस्ट्रिक्ट में बनाना होगा, 4 डिस्ट्रिक्ट में आपका बिजनेस होना होगा। तो ये संभव नहीं है शुरुआत में। हाँ, आज हम लोग चाहे तो कर सकते हैं साथियों, जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर। फिर भी मैं कहूंगा 2 लेग को पहला डेवलप कीजिए, फिर जाके आप 3-4 में काम कर सकते हैं। तो ये भी इससे बड़ा आप देख सकते हैं 1,15,000 का। इसमें 3 लेग है, जैसे ए लेग में 80,000, बी लेग में 16,000, सी लेग में आपका 14,000 और सेल 5,000 बीबी, टोटल आपका 1,15,000 इनकम आ रहा है 6,200। और ऐसे आप अगर आप 2 लेग से करेंगे तो 1,15,000 के ऊपर कम से कम 4,500-5,000 के ऊपर आता है। तो यहाँ पे ज्यादा आता है लेकिन मेहनत भी ज्यादा होता है साथियों। तो ये एग्जाम्पल है। तो आरसीएम में इनकम के तरीके ये एकदम नोट कीजिए साथियों। 3 तरीके से आप इनकम ले सकते हैं। प्रोडक्ट के इस्तेमाल से, बाय यूजिंग प्रोडक्ट, आप इस्तेमाल करके भी आप इसका बेनिफिट, इसका प्रॉफिट, इनकम अर्न कर सकते हैं। और दूसरा हो गया प्रोडक्ट की बिक्री करके। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। डिस्प्ले वॉल बनाकर अगर आप प्रोडक्ट का बिक्री करते हैं तो आपका ज्यादा बेनिफिट, आपका नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। और तीसरा हो गया बाय नेटवर्क। नेटवर्क के द्वारा आप जब सेलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका टीम, आप लोगों से मिलना जब चालू करेंगे तो आपका नेटवर्क भी बनना चालू होगा। अगर आप घर में बैठ के बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे पास लोग नहीं है, मेरा डाउनलाइन नहीं है, मैं इतने लोगों को जानता नहीं हूं, तो फिर आप जीवन में कभी भी नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप बेझिझक होकर घर घर जाकर प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया तो गारंटी है आपका महीने में, अगर रोज अगर आपने 10 से 5 घर विजिट कर दिया तो गारंटी है साथियों महीने में कम से कम शुरुआत में 5, अगला महीना धीरे धीरे 10, ऐसा करते करते आपका महीने में 15, 20, 25, 50 ज्वाइनिंग आप ले सकते हैं। क्योंकि डेली सेलिंग से कम एक एक व्यक्ति घर में अगर आपने 100 रुपया 50 रुपया का भी प्रोडक्ट सेल कर दिया और उनको आपने फॉलो अप किया तो गारंटी आपका प्रोडक्ट सेल भी होगा और आपसे जुड़ना भी चाहेगा। तो ये यहाँ का आज का पीडीएफ यही समाप्त होता है साथियों। चलिए सभी को
क्योंकि आज टाइम भी होने वाला है अभी। तो कैसा लगा आज का प्रोग्राम? पीडीएफ जस्ट ये नया है, तो नया मैंने अवधेश सर ने दिया, फिर मैंने इसके ऊपर बात किया। तो आप लोगों को कैसा लगा पता नहीं है, क्योंकि ये तो रवि सर का पीडीएफ है, शानदार सर ने बनाया है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैंने इसके ऊपर बात किया, हो सकता है आप लोगों को इस पीडीएफ के ऊपर बहुत सारे साथियों को फायदा मिला होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए, किसी को अगर बात करना है। हाँ सर। हाँ बोलिए सर। जय सिंह। जय सिंह सर। जय सिंह, बहुत बहुत बढ़िया सर। इसके ऊपर में ना जी जी। एक रिकॉर्डिंग करिएगा, रिकॉर्डिंग। ये आज का रिकॉर्डिंग तो अप डाउन हो रहा है ना।